सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं आप सभी लोगों को ब्रॉडकास्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए आपको ये मीटिंग का लिंक आपके ग्रुप, आपके मैसेजेस पे अलग-अलग भेजना होगा। तो क्योंकि जनरली मेरा 250-500 लोगों का ब्रॉडकास्ट है, उस पे मैसेज नहीं जा पाया है क्योंकि उसका लिमिट एंड हो गया है, राइट? तो आप प्लीज़ अपनी टीम को पर्सनल कॉल करके, मैसेज करके इसे इनवाइट करें। राइट, दोबारा से मैं बताऊंगा कि मेरा ब्रॉडकास्ट का लिमिट एंड हो गया है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप अपनी पूरी टीम को कॉल करें, बिकॉज आप सभी लोगों को ब्रॉडकास्ट मैसेजेस जो हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे, राइट? अगर ब्रॉडकास्ट मैसेजेस नहीं जाएंगे तो काफी लोगों को मैं मैसेज ही नहीं कर पाया हूँ, तो सिर्फ ग्रुप्स में मैंने लिंक जो है वो शेयर किया है। तो काइंडली इनवाइट, सारी टीम को आप इनवाइट करें। एंड बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मंथली मैं सिर्फ एक ही सेशन ले रहा हूँ अभी, आप जैसा देख रहे हैं, राइट? तो उसमें सभी लोगों को आप रिक्वेस्ट करें इसमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। अच्छा, काफी लोग दूसरे नामों से इस मीटिंग में ज्वाइन किए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके ओरिजिनल नाम से जो है मीटिंग को ज्वाइन करें, ताकि ताकि सारे लोग आपको प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सके। ओके, एंड मेक श्योर कि आप कैमरा ऑन कर सके ताकि सारे लोग कैमरे पे आपको आइडेंटिफाई कर सके। थैंक यू। एक मिनट हम लोग और वेट कर रहे हैं, कुछ लोगों के मैसेजेस आए मेरे पास में, राइट? लास्ट 1 मिनट हम लोग वेट करेंगे, इसके बाद में वी विल स्टार्ट द सेशन। अगर आपके कुछ लोग रह गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, मेन लीडर्स हैं, तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट 1 मिनट में हम लोग सेशन को स्टार्ट कर देंगे।
ऑलराइट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है? एक बार कमेंट पे बता दीजिए आप लोग। Recording in progress. चैट बॉक्स ओपन है। परफेक्ट परफेक्ट, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और तुरंत कैमरे पे आइए। जनरली हम लोग अलग अलग सिटीज में हैं, अलग अलग जगहों से हैं, तो जब हम लोग एक जगह कनेक्ट होते हैं ना, तो उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको कैमरे पे आना पड़ेगा, है ना। कैमरे पे आओगे तो लगेगा कि हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जो लोग कैमरे पे आते हैं उनके लिए मेरी डीप रिस्पेक्ट है। हमारे एमडी सर एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, जो आदमी कैमरे पे नहीं आता है वो कभी फील्ड पे जा ही नहीं सकता है। जो कैमरे को फेस नहीं कर सकता वो फील्ड को फेस नहीं कर सकता। इट इज रियलिटी। हम लोगों ने देखा है, जो लोग कैमरे पे कभी नहीं आते हैं वो आज तक फील्ड पे कभी हमें दिखे नहीं है। ओके, सो कैमरे पे आना इज द इजीएस्ट प्रोसेस, सबसे आसान तरीका है। आपके चेहरे समझ में आ जाते हैं। जैसे ये ओप्पो वीवो के नाम से जो लोग कनेक्ट किए हैं, कुछ लोग अलग अलग नाम से कनेक्ट किए हैं, तो वो सब लोग दिख जाता है, राइट। तो अगर आप ने ज्वाइन किया है तो फर्स्ट थिंग कि इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप अपने नाम से ज्वाइन करें, है ना। और कोई भी डिवाइस का नाम यूज ना करें और कैमरे पे आए। परफेक्ट, ऑलराइट। तो बहुत टाइम के बाद में हम लोग जो है ये सेशन कर रहे हैं। अराउंड 1 मंथ हो गया है, ओके। और 1 मंथ में ढेर सारी एक्टिविटीज हुई हैं। वो सारी एक्टिविटीज, सारे अपडेट्स मैं आप लोगों के सामने जो है वो लेके आया हूँ, ओके। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये मैं ब्रॉडकास्ट मैसेज कर ही नहीं पाया, तो सिलेक्टेड कुछ लीडर्स को ही लिंक गया था और ग्रुप में लिंक गया था। तो उसमें जिनको दिखा है, जिन्होंने जो ग्रुप फॉलोअर हैं, उनको सबसे पहले उन्होंने जो है हमारी मीटिंग को ज्वाइन किया, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कितने लोग हैं एक्साइटेड हैं आज की मीटिंग के लिए? सबसे पहले मेरे को तो आपका एक्साइटमेंट बताइए, बिकॉज मैं आपको कुछ ऐसे अपडेट्स देने वाला हूं जिससे आपका एक्साइटमेंट बढ़ेगा। कितने लोग एक्साइटेड हैं, है ना। ऐसे ना मीटिंग में जनरली आते हैं तो हम लोग वैसे बिहेव नहीं करेंगे। हम लोग मीटिंग में ज्वाइन भी कर रहे हैं और हम लोग कोई एक्टिविटी भी नहीं करेंगे, और जो मिल रहा है वो हमको लेना भी है। तो ये कैटेगरी का आदमी मत बनिए, ठीक है। रिस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्ट कीजिए। हम लोग अपने सीनियर्स की मीटिंग में भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तब हम उस मीटिंग में अपना योगदान दे रहे होते हैं, ओके। सो इन दिस मीटिंग, आप इस मीटिंग को जो है अटेंड कर रहे हो, तो अटेंडीज के तौर पे इस मीटिंग को जो है सारी डिटेल्स लीजिए, ऑलराइट। सो ये जो जुलाई का मंथ है, जुलाई का मंथ बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहा। तो एक बार मैं आप सभी लोगों के लिए ढेर सारी तालियां और ढेर सारी क्लैपिंग आपके रिएक्शन के थ्रू चाहूंगा। जो आप रिएक्शन दे सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं, वर्चुअली क्लैप कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड लीडरशिप के कारण से ये मंथ वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव मंथ रहा है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव मंथ, वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव मंथ। उसके कुछ चेहरे हैं, उनके नाम नहीं लूंगा मैं। नाम लूंगा तो नाम की खींचातानी थोड़ी सी हो जाएगी। बट वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव मंथ ऑफ लास्ट 5 इयर्स, लास्ट पिछले 5 साल का वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव मंथ। कुछ लोग जो लगातार संपर्क में हैं उन्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। क्यों वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव मंथ रहा? इस महीने में लगभग करीब 9 प्रोग्राम हुए। आप बोलेंगे कि सर हमें तो पता नहीं चला, राइट। क्योंकि इस बार हम लोगों ने सारे प्रोग्राम्स की अपडेट कोई भी ओपन ग्रुप में किसी भी ब्रॉडकास्ट में शेयर नहीं की थी। 9 प्रोग्राम्स हुए। 9 प्रोग्राम में 5 बड़े सेमिनार्स हुए और 4 स्मॉल प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट किए गए। और बहुत अच्छे लेवल पे सारी टीम्स के द्वारा, जो हमारी टीम्स के सभी लोग हैं उनके द्वारा, उन्हीं टॉप लीडरशिप के द्वारा, सभी सेल्स मास्टर्स के द्वारा, डायमंड मास्टर्स के द्वारा जो है वो कंडक्ट किया गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अब तक का वन ऑफ द मोस्ट हाईली प्रोडक्टिव मंथ जो है ये रहा है। एंड एंटायर क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ देम। उनकी मेहनत है, एजेंट्स, स्पेशल एजेंट्स, जिन्होंने उन इवेंट्स को सक्सेसफुल बनाया, लगातार अटेंडीज बुलाए, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। सभी लोगों को इसका पूरा क्रेडिट जाता है, राइट। और उनकी ही मेहनत है ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा हाईली सक्सेसफुल रहा, राइट। इस महीने में कुछ ऐसी मीटिंग्स भी हुई जिसमें एमडी सर के साथ में हमारा पर्सनल इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने 3 जुलाई को मुझे बुलाया था। 3 जुलाई को बुला के लगभग 2 से 3 घंटे का हमारा पर्सनल कैबिन में कुछ डिस्कशन हुआ, जिस डिस्कशन में एटमी की फ्यूचर प्लानिंग और हमारे लीडरशिप की जो अलाइनमेंट्स है उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ।
उसके बाद में एक बैच के साथ में डिस्कशन हुआ जिसमें लगभग 18 सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर मौजूद थे। उसमें से हमारी टीम के भी काफी लोग मौजूद थे, शायद से शाहिद सर थे, संतोष सर थे, एंड 2-3 लोग और वहां पे मौजूद थे, राइट। तो ऐसे करके वहां पे एक डिस्कशन और हुआ। एक और डिस्कशन हुआ जो एग्जिट जब कर रहे थे एमडी सर लास्ट में जब ऑफिस, उस टाइम पे डिस्कशन हुआ, राइट। कुछ बहुत बहुत बड़ी न्यूज और बहुत बड़े अपडेट्स आने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली एक बड़ी न्यूज आपको एक्सपेक्टेड है कि 1-2 अगस्त तक आपको मिल जाए, एक बड़ी न्यूज, ओके। एंड स्टिल ऑन प्रोग्रेस है, अभी देखा जाएगा कि उसमें होता क्या है, स्टिल ऑन प्रोग्रेस है, ओके। और बहुत बड़ी हमारे टीम के लिए, हमारे फैमिली के लिए बहुत बड़ी खबर है, और ऐसी खबर के लिए हम लोग बहुत समय से वेट करते रहते हैं, और ये खबर दोबारा से हमारे सामने आने वाली है। आप गेस कर सकते हैं, लेकिन आपकी गेसिंग बहुत ज्यादा काम मेरे ख्याल से आएगी नहीं, राइट। सो बहुत इंटरनल लेवल पे कुछ चीजें चल रही थी, एंड ब्रिलियंट उसके रिस्पॉन्सेस जो है वो रिसीव हुए हैं, राइट। सो 2-3 घंटे का जो हमारा सर के साथ में डिस्कशन हुआ, उसमें अमित सर, मैं और एमडी सर वहां पे मौजूद थे, और उन्होंने कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स बताई। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है एकेडमी का, उसके बारे में डिस्कशन किया, और हमारी टीम को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया एज ऑलवेज, है ना। सारी टॉप लीडरशिप को अप्रिशिएट किया एज ऑलवेज, कि आप लोगों की मेहनत की बहुत ज्यादा तारीफ की। और एक बात उन्होंने बोली जो वो शायद से डे 1 से बोलते आ रहे हैं, जो बात मैंने भी आप लोगों को कई बार बोली है, कि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम दिखाई देती है जो इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है। उसमें उन्होंने हमारी टीम पे भरोसा जो है वो बताया है, बिकॉज कि जिस लेवल की लीडरशिप हमारी टीम के अंदर में डेवलप हुई है, इतनी इंडिपेंडेंट, इतनी ब्रिलियंट, इतनी विजनरी, इतनी पैशनेट लीडरशिप आई डोंट बिलीव कि एकेडमी इंडिया में कहीं और है, राइट। तो ये उन्होंने बोला। वो डे 1 से वेट कर रहे हैं कि हमारी टीम से कब कोई शेरन रोज मास्टर, स्टार मास्टर और नेक्स्ट लेवल जाए, जो कि जल्द ही होने वाला है। उसकी डेट्स भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, राइट। और वो चाह रहे हैं कि कब आपको यूएसए और दूसरी कंट्रीज भेजा जाए, राइट। तो आप ही वो चेहरे हैं जो अगले एक नेशनल फेस नहीं, इंटरनेशनल फेस बनने वाले हैं, ओके। एनिवर्सरी के बारे में कुछ डिस्कशंस हुए। एकेडमी इंडिया की जो एनिवर्सरी आने वाली है, समय ज्यादा नहीं बचा है, अभी सिर्फ 3 महीने बचा है। 3 महीने में क्या होना है, क्या नहीं होना है। 1 अगस्त से एक्सपेक्टेड आपको एक कोई नया ऑफर मिल सकता है। वो ऑफर मे बी कंफर्म नहीं है, मे बी आइदर फर्स्ट साइकिल में या सेकंड साइकिल में गो सेल्स मास्टर ट्रिप का हो सकता है, ठीक है। इसका अनाउंसमेंट अभी क्यों नहीं किया गया, उसके भी रीजन है, क्योंकि अभी रनिंग कुछ क्वालिफिकेशंस है, जो अपने क्वालिफिकेशंस ड्रॉप ना करें, हमारी टीम से नहीं और भी दूसरी जगहों से। उसके लिए उन्होंने अगले साइकिल में उसका अपडेट जो है आप लोगों के पास में, सभी लोगों के पास में आ जाएगा, ओके। एंड वो चलेगा। इसमें हमको ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम की लीडरशिप प्रूव करनी है, ओके। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली अभी चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और मैं आपको कुछ चीजें शेयर करता हूं, ओके। एक बार कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। यस सर, अभी नहीं, अभी तो घूम रहा, विजिबल नाउ, परफेक्ट, राइट। आज हम लोग अब मंथली एक मीटिंग लेंगे। मंथली एक मीटिंग क्यों लेंगे, उसके भी रीजंस हैं, बहुत स्पेसिफिक रीजंस हैं। कुछ स्पेसिफिक रीजंस मैंने कुछ लोगों को बता दिए हैं 1-on-1 कॉल पे, छोटे ग्रुप कॉल्स पे, उन्हें मैंने डिटेल में समझाया है, 10 बार समझाया है, ओके। आप लोगों को मैं पहली बार समझा रहा हूं, ओके। हम लोग मंथली सिर्फ सिंगल मीटिंग लेंगे, बिकॉज आई बिलीव कि इतनी सारी लीडरशिप है इनविंसिबल के अंदर में, जिसमें डायमंड्स हैं, सेल्स मास्टर्स हैं, सेल्स मास्टर, स्पेशल एजेंट्स हैं और एजेंट्स हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है अब आप सभी लोगों का फ्रंट फुट पे आके लीड करने का, बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। बिकॉज अगर हर जगह पे मीटिंग्स में, सोशल मीडिया पे, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, किसी भी डिफरेंट पैटर्न्स में
अगर सिर्फ ज्यादा कोई एक व्यक्ति दिखता है, ओके, तो मार्केट को लगता है दिस इज द ओनली लीडरशिप, और वो हम लोग कभी नहीं। एक रीजन ये है। सेकंड रीजन, आपकी लीडरशिप ओवरशैडो हो जाएगी अगर आप लोगों ने, सभी लोगों ने मिलके, कुछ लोग ले रहे हैं, आप लोगों ने, जब मैं आप लोगों ने बोलता हूं तो डू नॉट टेक एवरी सेंटेंस ऑन यू। हर शब्द को, हर सेंटेंस को अपने ऊपर मत लीजिएगा। मुझे ओवरऑल आप सभी लोगों से बात करनी है, तो मैं आप लोगों ने ही वर्ड मेरे को यूज करना पड़ेगा, ओके। तो आप लोगों को अपनी लीडरशिप को शाइन करके जो है फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं आपकी बिजनेस हेल्थ की, राइट। इस बिजनेस में बिजनेस हेल्थ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपकी बिजनेस हेल्थ किस चीज से आंकी जा सकती है? आपकी बिजनेस हेल्थ किस चीज से आंकी जा सकती है? व्हाट इज द क्राइटेरिया कि आपका बिजनेस हेल्थ बताया जा सके कि हाँ यार बिजनेस हेल्थ अच्छा चल रहा है? क्या क्राइटेरिया है? एनीवन इन चैट, कमेंट कहीं पे? सेल्स। ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। वन वर्ड आंसर, इट इज सेल्स ओनली। इट इज सेल्स ओनली, ठीक है। हम लोग अभी इनफ मैच्योर हो गए हैं। जो लीडरशिप हमारे साथ में नए बैच में भी आ रही है, नए बैच में भी जो लीडरशिप आ रही है, दे आर ऑल्सो वेरी मैच्योर। तो जनरली हम लोग कई बार ऐसे करते थे कि जब नया लीडर आता था, बड़े सेंसिटिवली सोच समझ के बात करते थे कि यार उसको ये बात सेंसिटिव ना लग जाए, ठीक है। बट आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गया है, ओके। बिजनेस हेल्थ आपके बिजनेस में, आपका ट्रेडिशनल बिजनेस भी होगा, ट्रेडिशनल बिजनेस में सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, ठीक है। सब कुछ बेहतरीन का मतलब हो गया आपका बढ़िया पोस्टर रिलीज हो रहा है, बढ़िया लोगो लग रहे हैं, बढ़िया वीडियोस रिलीज हो रहे हैं, बढ़िया ट्रेनिंग्स हो रही है, बढ़िया मीटिंग्स हो रही है, बढ़िया आप बोल दीजिए कि कोई और लीगल टीम है वो पार्टिसिपेट कर रही है, सारे डिपार्टमेंट इक्वल रन कर रहे हैं, लेकिन एक डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। वो डिपार्टमेंट का आपका पूरा बिजनेस जो है उस पर डिपेंड करता है। इट इज सेल्स ओनली, इट इज टर्नओवर ओनली, ठीक है। तो हमको और आपको अपनी बिजनेस हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बताता हूं कि इसकी जिम्मेदारी किस किस की है, कौन कौन है इस पर्टिकुलर चीज के लिए जिम्मेदार, और कौन कौन किस किस को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चलो आज हम लोग बात करते हैं खुल के कंपनी के ऑफर्स के बारे में, सबसे पहली चीज, ठीक है, ओके। कितने ऑफर्स चल रहे हैं हमारे साथ में? एक बार चैट पे लिख के बताइए कितने ऑफर्स चल रहे हैं। चैट पे बताइए कितने ऑफर्स करेंटली रनिंग है। 4 ऑफर, करेक्ट। जब मैंने ये सेंटेंस बोला और जिसने टाइप करके भेजा विद इन फ्रैक्शन ऑफ 10 सेकेंड, वो हर अपडेट पे, हर खबर पे नजर रख रहा है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों को पता हो, मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा हूं, ओके। बट टोटल ऑफर चल रहे हैं लगभग 5, ओके। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ऑफर्स के बारे में? मोरिंगा का ऑफर रनिंग है, एब्सोल्यूट का ऑफर रनिंग है, हिमोहिम का ऑफर रनिंग है, इसके बाद में 250 रुपीज वाला एक ऑफर रनिंग है, और एक सबसे बड़ा ऑफर रनिंग है जो है मास्टरशिप वाला, 14,000 की मास्टरशिप, ओके। अब मेरे को चैट पे बताइए इन 5 ऑफर्स में से आप में से कितने लोगों ने कितने ऑफर्स जो है अचीव किए। 250 वाला छोड़ दो, वो ऑफर को मैं काउंट नहीं करता, ओके। वो बाकी के जो 4 ऑफर्स हैं, उन ऑफर्स में से कितने ऑफर्स अवेल किए आप लोगों ने? एक ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने चारों के चारों ऑफर्स अवेल किए हो? एक व्यक्ति, कोई भी, एनीवन? चारों के चारों या पांचों के पांचों ऑफर्स अवेल किए हो? एक कोई है जिसने पांचों ऑफर्स अवेल किए हो? पांचों ऑफर्स अवेल किए हो? ये जो स्लाइड है और ये जो सेंटेंस है, यही मेरा एमडी सर के साथ में, एमडी सर ने मेरे साथ में डिस्कशन किया था। उन्होंने बोला, बड़ी एक अच्छी बात बोली कि
हम लोग, आप ये बताओ कि हमको क्या और इंप्रूव करना है, हम लोग वो इंप्रूव करेंगे, ठीक है। लेकिन करंटली जो चल रहा है उसको अवेल करने वाले लोग कितने हैं मार्केट में, पहले वो पता करो। करेक्ट। तो क्या ऑफर बढ़ाने से आपका बिजनेस बढ़ रहा है क्या? यस और नो? ऑफर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ रहा है? कितने लोगों की मैचिंग बढ़ी है? कितने लोगों की इनकम बढ़ी है? तो ये बात तो बहुत क्रिस्टल क्लियर साबित हो गई कि ऑफर कंपनी कितना भी ला दे, ठीक है, कितना भी ऑफर ला दे कंपनी, ऑफर के लाने से इट इज नॉट रिलेवेंट टू योर ग्रोथ। बहुत ज्यादा नहीं है थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं है। किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है जो ऑफर को यूटिलाइज करता है, उसके लिए है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। ऑफर्स का मतलब क्या होता है? ऑफर्स का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग एब्सोल्यूट तब तक परचेज ना करें जब तक एब्सोल्यूट पे 1.5 लाख पीवी ना आ जाए, या हिमो हम लोग तब तक परचेज ना करें जब तक 3 लाख पीवी से 3,20,000 का पीवी ना हो जाए। इसका ऑफर का मतलब नहीं होता है। ऑफर का मतलब होता है हमारा वो रेगुलर स्टॉक लगातार रोटेशन में बना हुआ है, वो लगातार जा रहा है, और एक नया ऑफर आया तो उसका एक्स्ट्रा एडवांटेज लिया। क्या लिया? एक्स्ट्रा। क्या लिया? एक्स्ट्रा एडवांटेज, एक्स्ट्रा ओनली। ऑफर का मतलब होता है एक्स्ट्रा एडवांटेज लेना, एडवांटेज लेना नहीं होता है, ठीक है। एग्री? यस और नो? एग्री और नॉट? आप मान लीजिए सर्फ एक्सेल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपकी एफएमसीजी की डीलरशिप है, दिवाली में सर्फ एक्सेल वाले ने बोल दिया भाई बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा है, उठा लो कितना उठा सकते हो, या बाय 4 गेट वन का ऑफर चल रहा है, उठा लो। जो साल भरे में वो स्टॉक निकालता है उतना स्टॉक वो खाली दिवाली में निकाल देता है, इसको बोलते हैं ऑफर। इसका मतलब ये नहीं होता है कि साल भर उसने स्टॉक खरीदा ही नहीं, दिवाली में जाने के बाद में ही उसने कुछ 2-4 रुपए की परचेजिंग करके काम डन कर दिया। वी आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स ना, ओके। डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर में डिफरेंस है। कंज्यूमर एक प्रोडक्ट लेगा, इट इज द कंज्यूमर। आप एक जनरल कैटेगरी की बात कीजिए, आप जाते हो डीमार्ट, बेस्ट प्राइस, Amazon, कहीं पे भी जाते हो, आप अपनी एक सर्टेन शॉपिंग करते हो, कोई भी डेली बेसिस पे कोई भी शॉपिंग कर रहे हो, कुछ ग्रोसरी ले रहे हो, कुछ ये ले रहे हो, ठीक है। आप कितना ग्रोसरी लेते हो? आप अगर लेते हो ऑयल, लेट से आप, आई डोंट नो कि ऑयल का कितना कंजम्पशन है, आपका 1 लीटर ऑयल कंज्यूम होता है महीने के अंदर में, 1 लीटर लेते हो अगर कम ऑयल खाते हो, ठीक है। आप क्या 50 लीटर की केन लेके आते हो? क्या नहीं लोगे ना, 50 लीटर की केन थोड़ी कंज्यूम करते हो, क्योंकि आप कंज्यूमर हो। कंज्यूमर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट तक लेगा। कोई साबुन लेके आ रहे हो आप इस चीज के लिए, आपके घर में यूज होने के लिए, आप 3 से 4 सोप ला लोगे जो महीने में कंज्यूम हो महीने में, उसको बोलते हैं कंज्यूमर। महीने में कंज्यूम होने का आपने प्रोडक्ट ले लिया अपने लिए, इट इज कॉल्ड कंज्यूमर। डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन है आप कितने कंज्यूमर से कंज्यूम करवा सकते हो उतना स्टॉक आपके पास में होना चाहिए। दिस इज नॉट माय वर्ड्स, ये मेरे शब्द नहीं है, ये एमडी सर के शब्द है। ये जो भी मैं बता रहा हूं सब एमडी सर की बातें बता रहा हूं आपको। एग्री? ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर में एक बहुत बड़ी दोनों की परिभाषा में बहुत बड़ा अंतर है। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर होके, जब आप कस्टमर होके डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल का सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हो, इट इज नॉट रेलेवेंट। एग्री? एक आदमी, जैसे बड़ी अच्छी बात कई बार हम लोगों को बोलते थे, हमको बुरी लग जाती थी, अब हमको वो बात समझ में आ रही है। वो बोलते थे क्या चाहिए तुमको? कुछ लोग जो मीटिंग रहती थी क्लोज ग्रुप की या फिर एएसएम डीएम वाली, वो लोग बोलते थे सर इसमें अगर ऑफर आ जाए तो बेहतरीन है। उसको खड़ा करके पूछते थे तुमने कितनी यूनिट बेच दी उसकी? वो बोलता था सर साल भरे में तो मैंने 1 यूनिट बेची है। तो बोलते थे तुम्हारे लिए ऑफर क्यों निकालूं? ये बात सुनने में अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखा जाए तो करेक्ट बात बोल रहे हैं
एक कस्टमर के लिए ऑफर नहीं निकालते है कंपनी, हमारे लिए मतलब से बेसिकली हम हमारे लिए कब ऑफर निकालती है, व्हेन वी आर द डिस्ट्रीब्यूटर, जब हमारा महीने में एक फिक्स्ड इन्वेंट्री मार्केट में लगातार रोटेट कर रहा है, देन ओनली वी आर द डिस्ट्रीब्यूटर। उसका मतलब लाखों की इन्वेंट्री उठाने का नहीं है, लेकिन एक डिसेंट इन्वेंट्री, लगभग 50,000 का माल, 10,000 का माल, 50,000 का, 60,000 का, 1 लाख का माल, ठीक है, 10 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का माल की बात ही हो रही है। ओके, दिस इज द डेफिनेशन। ओके, सो आपको ये चीज समझ में आई, ऑफर बढ़ जाएंगे से बिजनेस नहीं बढ़ेगा। ऑफर्स को जब आप कितना एक्स्ट्रा लेवरेज करोगे उससे बिजनेस बढ़ेगा। ऑफर आपके और आने वाले हैं, अभी अगस्त शुरू होगा फिर ऑफर आ जाएगा। ऑफर का बेनिफिट कौन ले रहा है, वो ले रहा है जो अभी रैंक्स निकालने वाले हैं, बैक टू बैक रैंक्स निकलने वाली, उनके लिए ऑफर सब करेक्ट, ठीक है। जब तक कुछ सर्टेन चीजों को आप और हम लोग रियलाइज करके ऑन सीरियस बेसिस ऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है, आपके बिजनेस बेनिफिट में, हमारे बिजनेस बेनिफिट में कभी वो नहीं जाएगा। डन, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूं, ठीक है। तो कंपनी ऑफर्स का आपको तो ये समझ में आ गया, कंपनी ऑफर से आपका बिजनेस बढ़ नहीं रहा है। कंपनी ऑफर से बिजनेस तब बढ़ेगा जब कंपनी ऑफर से आपने हिमोइम के 4 सेट में भाई ऑफर चल रहा है, उठाया हो आपने 15 दिन के अंदर में 2 4 सेट, एब्सोल्यूट में ऑफर चल रहा है, आपने उठाया हो 5 10, आपने अपने लिए एब्सोल्यूट उठाया है और आपने कस्टमर के लिए एब्सोल्यूट उठाया है, उसमें अंतर है, ठीक है। आपने कस्टमर के लिए एब्सोल्यूट उठाया है, 3 से 4 एब्सोल्यूट आपके हाथ में है और आप उनको बोल रहे हो कि 4 कस्टमर्स की मेरे पास में डिमांड है, मैं उसको निकाल दूंगा। आपने अभी मोरिंगा का ऑफर चल रहा है, मोरिंगा में आपने निकाला हो बहुत सारे प्रोडक्ट, आईडी का ऑफर चल रहा है 250 रुपीज में, तो आप क्या काम कर रहे हो कि भाई छोटी छोटी अपने ही ऑर्डर को किसी नई आईडी पे जाके 250 रुपए बचाने के चक्कर में आप वो लगा रहे हो, ठीक है। उसको ऑफर का बेनिफिट थोड़ी लेना बोलते हैं, ये बहुत छोटी चीजों की, बहुत छोटे विजन के साथ में काम करना बोलते हैं इसको, करेक्ट है। तो कंपनी ऑफर्स से बिजनेस की रिलेवेंसी ये होती है, ठीक है। अगली हम लोग बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सिस्टम्स, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो कंपनी ड्रिवन सिस्टम में 24/7 कनेक्टेड हो? मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो 5-5 साल से ऑफिस भी विजिट नहीं किया, ये भी ऐसे भी लोग जानता हूं मैं, 5 साल से ऑफिस ही नहीं आए हैं, ठीक है। हम लोग बिजनेस को देखो, बिजनेस को आप जो मैं जो फिलॉसफी यूज करता हूं, आई डोंट नो आप लोग में से कितने रिलेट करोगे नहीं करोगे। आई बिलीव कि जब कोई काम को करो ना तो बड़ी शिद्दत से करो, बड़ी तहजीब से करो, बहुत कर्म से करो। कर्म से करने का मतलब होता है जो कर्म ही पूजा वाली फिलॉसफी है उसको फॉलो करके करो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना किसी भी काम को ऐसे ही करते हैं और इसलिए वो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल जो है होते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको एज अ पार्ट टाइम कर रहे हो, आप पार्ट टाइम ही 100 साल करते रह जाओगे। 100 साल में आपको पार्ट टाइम की इनकम के ऊपर आप बढ़ के दिखा दो मेरे को, मैं यहीं खड़ा हूं, मैं यहीं खड़ा हूं। पार्ट टाइम के ऊपर बढ़ के दिखा दो, एक ही चक्कर में बढ़ोगे आप, मैं बता रहा हूं किस चक्कर में, ठीक है। आप किस्मत के भरोसे बैठे हो कि मेरे लेफ्ट में कोई आ जाए वो कर दे और मेरे राइट में कोई आ जाए और कर दे। इसके अलावा आप में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये बोलेगा कि भाई जो है ना शौकिया तौर पे कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, राइट। तो जब काफी लोग इस बारे में कंप्लेन करते हैं, सर वी आर नॉट रिसीविंग द अमाउंट, कि हमको मैचिंग नहीं आ रहा है, मैचिंग लेट आ रहा है, उसके पीछे एक्शन क्या डिलीवर कर रहे हो आप, कितने एफर्ट्स लगा रहे हो आप, उसके बारे में आपको बात करना जरूरी है। आप ये बात करो मैं डेली एफर्ट लगा रहा हूं, नंबर 1 एफर्ट लगा रहे हो, नंबर 2 प्रोडक्टिव एफर्ट लगा रहे हो, नंबर 3 राइट डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है। काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत करने वाला रिक्शे वाला भी होता है 20, उससे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता है, मैं भी नहीं करता, कोई आप भी नहीं करते हो, ठीक है। एक जो बोरी उठाने वाला होता है, जो मजदूर होता है, दिहाड़ी लेने वाला, उससे ज्यादा मेहनत नहीं करते हो आप, ठीक है। मेहनत वो भी बहुत ज्यादा करता है, लेकिन क्या हमारी मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही है, राइट मेंटोरशिप से अलाइन होके जा रही है? क्या मेहनत करने के बाद में उस काम को बिजी ना बोलते हुए आप प्रोडक्टिव बोल पा रहे हो? प्रोडक्टिव और बिजी में अंतर है। मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है जिन्होंने 2-2 3-3 4-4 5-5 साल निकाल दिए हैं ये बोल बोल के कि वो बहुत बिजी है,
जब आप बिजी बता देते हो तो वो दे विल काउंट, सर ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया, आउटपुट इन 5 years, इन 1 year, इन 2 years इज जीरो। एग्री? आपको प्रोडक्टिव काम का अर्थ समझना होगा। आपका कोई जॉब है, फॉर एग्जांपल आपका, मेरे को कोई एक जॉब दिया, आईटी का काम कर रहा हूं मैं, मेरा काम डिफाइंड है। मेरा काम डिफाइंड होता है कि रितेश तुम ये काम करोगे तुमको 1 लाख रुपए का सैलरी मिलेगा। अब उसके अलावा मैं दुनिया की कोई भी चीज करके अपने आप को बिजी दिखा दूंगा, मेरे को सैलरी नहीं मिलेगी। मेरी सैलरी उस पर्टिकुलर काम से जो कंपनी को टर्नओवर जनरेट होता है उसके माध्यम से मेरे को वो सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो बिजी होने का तो कोई सेंस ही नहीं ना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो एक दिन के अंदर में लगभग ओवर टाइम करते हैं, बहुत ज्यादा बिजी रह जाते हैं, पूरा दिन निकाल देते हैं। और कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो 4 घंटे में प्रोडक्टिव काम करके निकल जाते हैं और वो प्रोडक्टिविटी उनकी दिखाई देती है। ठीक है, रेलेवेंसी क्या है? रेलेवेंसी इस बात की ये है कि आप जो सिस्टम्स हैं वो बने हुए, 4 बजे का ट्रेनिंग होता है, क्या आप फॉलो करते हैं, आते हैं? मैंने कई ट्रेनिंग्स में मैं जानबूझ के अटेंड करता हूं। आजकल मैं दूसरे नाम से उन पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स में आता हूं और मैं देखता हूं इक्का दुक्का लोग रहते हैं और वही 2 लोग जो रहते हैं उनके अलावा जो मौजूद नहीं है वही ऐसे लोग हैं जो दिन रात बैठ के कंप्लेंट करते हैं। इन्होंने साल में एक ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी है। ठीक है, आप वनडे में नहीं हो, चलो 21 अगस्त को सेमिनार होने वाला है, एक खबर मिलेगी, मैं देखता हूं कितने लोग वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं 21 अगस्त को। एंड ये मैटर नहीं करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, कि आप वहां दिल्ली में हो कि नहीं हो, आप वहां पे आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो, वो मैटर करता है। ठीक है, वही आपका जील है, वही आपकी भूख है, वही आपका ड्राइविंग फोर्स है। आप उस काम के लिए बात कर रहे हो, मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाना है, और आप बोल रहे हो मैं 2000 रुपए का टिकट लगा के दिल्ली आने के लिए एग्री नहीं करता हूं, तो कहां से आ जाएगा 1 करोड़? काम भी तो देख रहा है कि आप किन चीजों को बचाने का प्रयास कर रहे हो, काम भी तो देख रहा है, काम भी तो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। करेक्ट है? तो किसी के पास में, आपके मेरे पास में, किसी के पास में कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, अगर किसी के पास में भी कोई शॉर्टकट होता तो हेंगल पार्क सर के पास में 2 करोड़ आदमी, 2 करोड़ का 2 करोड़ सक्सेसफुल होता, क्योंकि तो पार्क सर ने सिस्टम बनाया ना। एमडी सर के पास में लगभग 1.5-2 लाख आदमी है, 1.5 का 1.5 लाख, 2 का 2 लाख आदमी सक्सेसफुल होता। ठीक है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का आइकॉन है, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का आइकॉन है, बहुत सालों से लोगों को मेंटोर करते आ रहे हैं, सिखाते आ रहे हैं। जितने लोगों को मेंटोर किया कि सारे के सारे सक्सेसफुल हैं? नहीं, उसमें जिसको मेंटोर किया, उसको जिसने जो मेंटोर लिया, जिसने मेंटोरशिप ली, उसमें एक बहुत जील होनी चाहिए थी। जैसे आचरेकर साहब ने सचिन तेंदुलकर को मेंटोर किया, तो सचिन तेंदुलकर के अलावा भी बहुत बड़ा बैच था जिसको मेंटोर किया था, बट सचिन तेंदुलकर शाइन करके आ गए। ठीक है, तो ये जो एक जोड़ी होती है ना गुरु शिष्य की, वो जोड़ी रिलेवेंट होनी चाहिए। सीखने वाले की भूख बहुत ज्यादा होनी चाहिए और सिखाने वाले का जज्बा बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब वो रिलेवेंसी जो है आउटकम में निकलने आती है। मान के चलो सिखाने वाला सिखाया जा रहा, लेकिन सीखने वाला उसको एक्शन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, उसको कंसिस्टेंसी में लेके नहीं आ रहा है, उसको डिसिप्लिन में लेके नहीं आ रहा है, तो हाउ विल यू प्रोड्यूस द रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करोगे? ठीक है, सलमान खान वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर है, क्या सारे एक्टर को उठा के सक्सेसफुल बना दिया? क्या नहीं बना पाया? अपने ही क्या नाम है जो उनके ये है साले साहब है, उनको नहीं कर पाए। अमिताभ बच्चन तो खुद सक्सेसफुल है, अभिषेक बच्चन को खुद अपने बेटे को सक्सेसफुल क्यों नहीं कर पाए? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, क्यों मैं बात बोल रहा हूं। ठीक है, किसी एक पे टिकड़ा फोड़ने से कुछ काम नहीं बनेगा। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस आपको दिखानी पड़ेगी। हर एक इंडिविजुअल लीडर जो आज टॉप इनकम अर्नर की कैटेगरी में है, मोस्ट ऑफ देम 1-2% जो लक वाला फैक्टर है वो दुनिया की हर इंडस्ट्री में है। 1-2 सिंगर लक के चक्कर में सक्सेसफुल है, 1-2 एक्टर लक के चक्कर में सक्सेसफुल है, 1-2 लोग पुलिस ऑफिसर भी लक के चक्कर में बने, 1-2 लोग डॉक्टर भी डिग्री निकाल देंगे लक के चक्कर में। तो 1-2 होता ही होता है हर इंडस्ट्री में, उसको छोड़ दो। ठीक है, लेकिन क्या वो
50 साल के बाद में, 100 साल के बाद में खड़ा होकर ये बोलेगा कि ये मेरे कमाए हुए लोग हैं? कौन बोल पाएगा? वो बोल पाएगा जिसने लोगों को कमाया होगा, जिसने लोगों को खड़ा किया होगा अपने पैरों पे, राइट? सो किसी के पास में कोई शॉर्टकट नहीं। सबसे बड़ा एक जो शॉर्टकट है वो है आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन, आपके एक्शन, आपकी अपलाइन डाउनलाइन की नहीं, आपके एक्शन। ओके, आप कितना सिस्टम क्रिस्टल क्लियर फॉलो कर रहे हो और सिस्टम में जो सिखाया जा रहा है उसको मार्केट में एग्जीक्यूट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है? इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके पहले कि कोई आपको बड़ा भ्रम पैदा कर दे मार्केट में कि ये इसके कारण हुआ, ये उसके कारण हुआ, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। ओके, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सिस्टम। मैं कुछ लोगों के एग्जांपल आपको 2027 में दूंगा जो सिस्टम से ब्लास्ट करने वाले हैं। आपको दूंगा, 2027 आने दीजिए, 6 महीना बचा, 6 महीने की वर्किंग अंडरग्राउंड चल रही है, 6 महीने के बाद में आपको रिजल्ट दिखाएंगे हम लोग, ठीक है? चलिए अब आते हैं यहाँ पे एक डिफरेंट टॉपिक पे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अभी बहुत सारे सेमिनार्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ठीक है? मैं आपको एक चीज बताऊं, खाली सेमिनार करना ना मैटर नहीं करता है, ठीक है? सेमिनार करना मैटर नहीं करता है। पहले जब सेमिनार नहीं होते तो हम लोग ये बोलते थे सेमिनार कीजिए, ठीक है? सेमिनार होने के बाद में एक चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है आइडेंटिफाई करना, क्या सेमिनार प्रोडक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा। हर चीज को आप उसको छाको, उसको खोदो कि वो प्रोडक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्रोडक्टिव होने का मतलब क्या होता है? सेमिनार जब डिलीवर हुआ उसमें क्या वही कंटेंट बताया गया जो बताना चाहिए था प्रोग्राम में या नहीं, और उतने इफेक्टिव तरीके से बताया गया या नहीं। जो अटेंडीज थे वो अटेंडीज उतने ही ध्यान से उसी अप्रोच से इनवाइट किए गए जो अप्रोच जानी चाहिए थी या नहीं, ठीक है? आपने बुला लिया, 150 रुपए में 300 रुपए का खाना मिल रहा है, ये अप्रोच रही आपकी सेमिनार में बुलाने की। आदमी का फोकस जाते से सबसे पहले पता क्या रहेगा? खाने में क्या है, उसका फोकस रहेगा। कब वो फर्स्ट हाफ सेशन जो है वो खत्म हो और वो तुरंत वहां से निकल के खाने पे टूट पड़े, क्योंकि उसको 150 के रुपए में 350 की थाली मिल रही है, उसका दिमाग हो रहा है। उसकी जगह पे आप भूख पैदा करो मार्केट में कि आपको कुछ नया सिखाया जा रहा है। 150 रुपए के चक्कर में 20,000 रुपए की चीजें सिखाई जा रही है। जो डिलीवर करने वाले आने वाले लोग हैं वो अलग अलग जगह से ट्रैवल करके आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो उतना रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो है वो कंटेंट डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जिसमें उनको इन एंड आउट पूरा डिटेल पता हो। कंटेंट डिलीवरी का बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। मैं जो बार बार बोलता हूँ, मेरे जो के साथ में मेरी लगातार जिनके साथ मीटिंग होती है, एक बात मैं बस बोलता हूँ, उस हॉल के अंदर मैं बैठा हुआ जो बिलो एवरेज आदमी है, ठीक है? बिलो एवरेज मतलब जिसको ना कोई भी चीज बड़ी आसानी से समझ में नहीं आती, उसके दिमाग में अगर आपने बिजनेस को इंस्टॉल कर दिया, आप समझना बाकी के 100 लोगों के दिमाग में बिजनेस चला गया, ठीक है? आपको अपनी स्पीड, अपनी नॉलेज के हिसाब से वहां डिलीवर नहीं करना है। ये मैं आपको कई प्रोग्राम डिलीवर करने के बाद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपने अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीजें डिलीवर कर दी। मैं इसके पहले जब मैं बात करता था, मैं बड़ी ना टेक्निकल बातें करता था, तो मेरे को समझ में आया लोग तो कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं यार। तो लोग कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, उनको लगता था वाह बड़ा अच्छा नॉलेज दिया, ताली बजा के निकल जाते थे। फाइनली जब बिलिंग वाली बात आती थी, बिलिंग क्लोज नहीं होती थी, तो उसको आइडेंटिफाई किया कि लूप होल उसमें नहीं है, वो मेरे में है। तो फिर मैंने अपने आप को करेक्ट करना शुरू किया कि उसको बड़े ग्राउंडेड तरीके से, बड़े सिंप्लीफाइड वे में जो है उसको बिजनेस समझाना पड़ेगा, जो एक औसत आदमी और बिलो औसत आदमी के दिमाग में जाए। जो सबसे स्लो बफर कर रहे हैं ना वहां पे, जिसको सबसे धीमे समझ में आता है, उसके दिमाग में आपकी बिजनेस जो है पार्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है? सेमिनार में आने के बाद में ये जो बात मैं बताने वाला हूं, ये एमडी सर का है, ओके? ये जो सेक्शन बताने वाला हूं, उन्होंने पूछा सर कितने प्रोग्राम हुए? मैंने कहा सर ये प्रोग्राम हुए, ये प्रोग्राम हुए, ये प्रोग्राम हुए। व्हाट इज द रिजल्ट? मैंने कहा सर इस सेमिनार से इतना, इस सेमिनार से इतना, इस सेमिनार से इतना। उन्होंने बड़ी एक सिंपल सी बात बोली कि अगर आप मल्टीपल प्रोग्राम कर रहे हैं विदाउट क्लोजिंग, ठीक है, देन ऑल दो सेमिनार इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ एनर्जी, ओके? तो क्या काम करना पड़ेगा? 2 लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नंबर 1, जिम्मेदारी स्पीकर की, जो इन्फ्लुएंस करता है। स्पीकर क्लोजिंग नहीं करता, स्पीकर इन्फ्लुएंस करता है, स्पीकर नॉलेज इन्फ्यूज करता है, स्पीकर नॉलेज को पास ऑन करके इंफॉर्मेशन को इंस्टॉल करता है। ये होता है स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी,
डन, उसने उतना काम किया, उसके पार्ट का जो भाग होता है वो किसका होता है? वो कंप्लीटली होता है वहां पे जिन लोगों ने इनवाइट किया। किसी एक प्रोग्राम के अंदर में किसी ने 10 लोगों को इनवाइट किया, वो 10 लोगों को क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस पर्टिकुलर व्यक्ति की, उसको जवाबदारी लेनी पड़ेगी। 100 लोगों को क्लोज करने की जिम्मेदारी स्पीकर नहीं ले सकता है, ठीक है? और दूसरी बात, 24 घंटे के अंदर में अगर आपने उसका फॉलो अप नहीं किया, क्लोजिंग नहीं किया, वो वेस्ट ऑफ सेमिनार है टोटल, ठीक है? तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 10% लोग होंगे जो तो जीरो बिलिंग करेंगे। वो लोग आई डोंट नो कैसे आ गए थे, किसी के कहने पे आ गए, कोई नया इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई बिजनेस का इंटरेस्ट नहीं होगा। 70% कंज्यूमर की बिलिंग वहां से की जा सकती है। 70% कंज्यूमर की बिलिंग का मतलब क्या हुआ? कोई ब्रश ले रहा है, कोई टूथपेस्ट ले रहा है, कोई शैम्पू ले रहा है, कोई डिटर्जेंट ले रहा है, कोई फोम क्लींजर ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। ये हो गया कंज्यूमर बिलिंग। 20% पार्टनरशिप, पार्टनर बिलिंग क्लोज होनी चाहिए, ठीक है? पार्टनर बिलिंग का मतलब क्या हुआ? बिजनेस को आप लोगों को समझाओ कि आप बिजनेस को 3 लाख पीवी से शुरू करो, आप बिजनेस को 7 लाख पीवी से शुरू करो। हमने जब बिजनेस शुरू किया था, मैंने मेरा बिजनेस, मेरी आईडी 15 लाख से शुरू करी और मेरी फैमिली जो आईडी है 7-7 लाख पीवी से शुरू करी, ठीक है? कोस्टा सर ने जब बिजनेस शुरू किया था, उन्होंने 24 लाख से बिजनेस शुरू किया। सावस्कर सर ने जब बिजनेस शुरू किया था, 24 लाख से बिजनेस शुरू किया, ठीक है? आपके पास में जब तक ये गट्स नहीं है बिजनेस को इस लेवल से स्टार्ट करने के, इट मीन आप वो डाउट लेके बैठे हुए अपने दिमाग के अंदर में कि अरे यार मैं पैसा लगाऊंगा और मेरा पैसा कहीं फंस गया तो। और ये कंफ्यूजन तभी आता है जब जिस व्यक्ति ने उसको बुलाया है, जिस व्यक्ति ने उसको बुलाया है, उसने खुद ने जिंदगी भर अपना बिलिंग नहीं किया हो। जिसने एक ब्रश खरीदा है, वो कभी एक एजेंट निकाल के दे ही नहीं सकता। टेक माय वर्ड्स, समझे मेरी बात? जिसने एक ब्रश खरीद के बिजनेस शुरू किया है और वो बोल रहा है कि मेरे को फलाना व्यक्ति को एजेंट निकालना है, वो एजेंट निकाल ही नहीं पाएगा किसी को, क्योंकि वो विजन ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो विजन उसके अंदर में है ही नहीं। किसी ने एक फोम क्लींजर लिया हुआ है, वो फोम क्लींजर देके सामने वाला एजेंट की बिलिंग करने के लिए रेडी है, बट उसको कन्विंस ही नहीं कर पाएगा। आपको जो भी काम टीम से करवाना है, आपको सबसे पहले वो काम डन करना पड़ेगा। तो आपको अगर एजेंट, आप मान लीजिए कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है? अभी जैसे हमारा एक नागपुर का प्रोग्राम होने वाला है, एक्सपेक्टेड है 9th और 10th को, 30 को होने वाला है, शिरडी का प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है? अगर उन लोगों ने खुद से, जो ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने 3 लाख 7 लाख पीवी से अपना बिजनेस शुरू नहीं किया है, उस पूरे प्रोग्राम की बिलिंग, टोटल बिलिंग जो है ना, 100 लोग आने के बावजूद भी 3 लाख पीवी से कम की बिलिंग क्लोज हुई। ये मैं आपको डेटा बता रहा हूं आफ्टर डिलीवरिंग मल्टीपल वर्कशॉप, ये डेटा, ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है? तो करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा, आपको दिमाग में क्रिस्टल क्लियर टारगेट्स लेके काम करना पड़ेगा। पहला टारगेट नंबर बढ़ाना है। नंबर बढ़ाने वाला टारगेट सिर्फ सेमिनार में आने के पहले तक अप्लाई होता है। सेमिनार में पहुंच गया, हॉल भर गया, सेमिनार के अगले दिन का टारगेट बदल जाएगा। अब आपका टारगेट है कितने लोगों की क्लोजिंग कराओ, और सेल्स के बिना बिजनेस वेस्ट, टोटल वेस्ट। तो आपका फोकस क्या रहना चाहिए? 10% नहीं करेगा बिलिंग क्लोज, ठीक है? क्योंकि उसको शायद प्रोडक्ट समझ नहीं आया, शायद बिजनेस समझ में नहीं आया, शायद पैसा नहीं था, शायद विजन नहीं था, शायद उसको गलत अप्रोच दी गई, ढेरों कारण हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन 70% आपका प्रोडक्ट क्लोज करेगा। लेकिन एक ही कंडीशन है, 24 घंटे के अंदर फॉलो अप हुआ तो। नहीं हुआ, नहीं करेगा बिजनेस क्लोज, ठीक है? 24 घंटे के अंदर फॉलो अप हो। एक मैं अभी ट्रिप में गया था, तो उसमें एक लीडर के साथ में कनेक्ट किया, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, लोगों के पास में भरपूर पैसा है, आप अगर उसका पैसा सही जगह इन्वेस्ट नहीं करोगे, वो कोई भी फालतू जगह में पैसा डाल देगा और वो वेस्ट कर देगा। इससे बेहतर उस पैसे को सही जगह, सही डायरेक्शन दे दो, ठीक है? अब आप जिसके पीछे अपनी एनर्जी ट्रेड करना चाहते हो, भाई कोई चाह रहा है कि आप सेल्स मास्टर रहो, आप उसको 1-on-1 सपोर्ट दो, आप उसके लिए यहाँ भागो, वहां भागो, ये करो, वो करो, दिन भर कॉल रिसीव करो, बात करो, उसको बोलो यार स्पेशल एजेंट से बिजनेस शुरू करें। इसको बोलने में अगर आप झिझक रहे होगे, ठीक है, आप कभी भी कंज्यूमर के ऊपर का बिजनेस कर ही नहीं पाओगे, ठीक है? आपको उसको समझाना पड़ेगा, यार तुम्हारे पास में जब तक प्रोडक्ट की रेंज नहीं रहेगी, तुम खुद अपने सेमिनार में प्रोडक्ट जो है यूज नहीं कर पाओगे। आप खुद, अगर आपको 100 लोगों को बीबी क्रीम का डेमो देना है, आप 25% बीबी क्रीम भी उनके हाथ पे खर्च करने को कतराओगे अगर आपके पास में प्रोडक्ट नहीं है तो आपका बिजनेस ही डेवलप नहीं होगा। और ये बिजनेस प्रोडक्ट खर्च करने का बिजनेस है।
लोगों के चेहरों पे, लोगों की हेल्थ पे, लोगों के हेयर्स पे, लोगों के अलग अलग जगहों पे प्रोडक्ट खर्च करो, ठीक है? प्रोडक्ट खर्च करोगे, 10 लोगों पे प्रोडक्ट खर्च किया है, वो 10 टाइम्स रिटर्न आता है। ये होता है बिजनेस, ठीक है? अब आपने प्रोडक्ट लिया लेकिन खर्च नहीं किया, आइदर आपने प्रोडक्ट ही नहीं लिया या तो प्रोडक्ट लिया और खर्च नहीं किया, दोनों आपकी कोई काम करनी है। एक बड़ी अच्छी बुक है, उसको पढ़िएगा। बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है? पैसे की साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक बड़ी अच्छी बात बोली गई है, उसमें बोला गया है पैसा एनर्जी होता है, ओके? पैसा एनर्जी होता है, एनर्जी का हमेशा घूमना जरूरी होता है, ठीक है? तो आपकी एनर्जी को पास ऑन करना जरूरी है। आपको अगर पैसे को मल्टीप्लाई करना है, 1 का 2, 2 का 4, आप उसको होल्ड करके कभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जितने भी जॉब वाले लोग हैं वो लोग 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख पे ही पूरी जिंदगी क्यों निकाल देते हैं, या 50,000 10,000 10,000 की सैलरी पे पूरी जिंदगी क्यों निकाल देते हैं? बिकॉज उनमें और बिजनेसमैन में एक ही डिफरेंस होता है। बिजनेसमैन एक कैलकुलेटेड रिस्क टेकर होता है, एंड एम्प्लॉयमेंट जो एक एम्प्लॉय होता है वो नहीं होता है, ठीक है? तो बिजनेसमैन को पैसा घुमाना आता है, उसको पैसा डालने में और निकालने में रिस्क समझ में नहीं आती। उसको मतलब से ये नहीं लगता कि मेरा पैसा डूब जाएगा, उसको लगता है मैं 1 रुपए डाल के 10 रुपए निकालूंगा। वो माइंडसेट आपको बिजनेस का डेवलप करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, गॉट इट? प्रोडक्ट के फॉर्म में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे लाख रुपए 10 लाख रुपए 50 लाख रुपए लगाने, नहीं, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। बीबी क्रीम कम से कम इतना होना चाहिए कि सेमिनार के सबके हाथ में लगाने के लिए बीबी क्रीम हो, और इतना जिगरा होना चाहिए कि ये काम कर सको। नहीं कर सकते हो, डोंट डू दी सेमिनार। अभी मैं खैर वो बाद में बात बताऊंगा। एक प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, वो करूंगा तो फिर अलग बात चली जाएगी, राइट? सो सेमिनार में आपको एक बात समझ में आ गई। सेमिनार में सेमिनार का कंटेंट, एडिफिकेशन ऑफ स्पीकर। किसी स्पीकर को अगर आप सेमिनार में बुला रहे हो, सेमिनार में देखो, आपने किसी को बुलाया, अब आपने उसको स्टेज पे बुलाया, स्टेज पे आप किसी अच्छे आदमी को इन जनरल बुला लेना, कोई उसको सुनेगा नहीं, और किसी हल्के आदमी को बहुत अच्छे से बुला लेना, मार्केट अलर्ट हो जाएगा, उसको सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस ऑफ एडिफिकेशन। आई बात समझ में? तो आपने अगर स्पीकर को बुलाया है, उसको बड़े अच्छे से एडिफाई करवाओ, ठीक है? एडिफाई करोगे, मार्केट सुनने वाली स्टेज में आ जाएगा कि हाँ यार ये कुछ आया है यार, इसको सुनना पड़ेगा मेरे को। बोलो कि तुमको 1 घंटा नहीं हिलना है, क्योंकि जो आया है वो आदमी का ये वैल्यू है मार्केट में, उसने इतने लोगों की लाइफ चेंज करी है, उसने ये किया हुआ। एडिफाई करो, एडिफाई करो। जब आप एडिफाई करोगे, वो अपने कान खड़े करके बहुत ध्यान से सुनेगा कि यार कोई तो खास आया है, मेरे को उसको सुनना पड़ेगा। बिना एडिफिकेशन के उसको इनवाइट कर दोगे, बिना प्रॉपर एडिफिकेशन के इसको इनवाइट कर दोगे, वो वैल्यूलेस जो है वो सुनेगा। वो अपना खाना खा रहा पापा वो बोलेगा, वो बोल, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है? सेमिनार में नंबर्स मत बढ़ाइए, सेमिनार को अच्छा कीजिए। हमने 10 लोगों के प्रोग्राम से 13 लाख पीवी की बिलिंग करी है, 13 लाख पीवी की बिलिंग 10 लोगों के प्रोग्राम से, खाली 10 लोगों के प्रोग्राम से। एंड इट इज वेरी प्रैक्टिकली पॉसिबल। नहीं होता है, मैं आपको फिर करके दिखाऊंगा। आप 10 लोगों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो कहीं पे, मैं आपको बिलिंग क्लोज करके दिखाता हूं, ठीक है? तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई 100 के नंबर को 200 400 500 1000 कर दोगे तो बिजनेस बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। कितने लोगों को पर्सनल अटेंशन देके इंडिविजुअली डेवलप कर सकते हो, उससे बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप 10-10 के बैच उसी को डिवाइड करके 10-10 के बैचेस में कर दोगे, आपका बिजनेस ब्लास्ट कर जाएगा। जो लोग डेली होम मीटिंग्स करते हैं उनका बिजनेस ब्लास्ट कर जाता है, क्योंकि वो 10 ना, उस जोन में वो 10 ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन 10 स्टूडेंट्स को डेडिकेटेडली हैंड सपोर्टिंग होता है, और वो लोग समझ जाते हैं कि यार उसका कोई भी डाउट नहीं रहता। 100 की भीड़ में कहीं ना कहीं डाउट छूट जाते हैं। 100 की भीड़ में कई बार ऐसा हो जाता है, वो फोटो सेशंस और दुनियादारी और वो स्पीकर और मेरा नाम नहीं लिया, इसका नाम नहीं लिया, इसका क्रेडिट उसका क्रेडिट, उसमें टोटल वेस्ट होता है प्रोग्राम। रियल जो धंधा होता है ना, वो नहीं निकल के आता, ठीक है? 10-10 के प्रोग्राम से 2-2 3-3 लाख रुपए की बिलिंग, 2-2 लाख की बिलिंग, 3.5 लाख रुपए की बिलिंग 12-15 लोगों के प्रोग्राम से क्लोज होती है।
आराम से होती है, इजीली होती है। अर्जेंसी सेट करना पड़ता है, आपको विजन दिखाना पड़ता है, सामने वाले को समझाना पड़ता है। अब आप यही डर रहे हो, अरे यार मैंने अगर इसको ये बोल दिया कि 3 लाख पीवी की बिलिंग करे तो कहीं ये ब्रश की बिलिंग भी करना मना ना कर दे। ये डर लेके धंधा करोगे कहाँ से हो जाएगा। मैंने तो लोगों को देखा इस चक्कर में वो काम करते हैं। हमारे यहाँ पे जगन से सीखो। जगन बोलता है मेरे को 50,000 के नीचे बात ही नहीं करनी, मेरा टाइम खाएगा वो आदमी। शाहिद से सीखो, संतोष सर से सीखो, ये क्या नाम है मुकेश सर से सीखो आप, जयंता सर है जिन्होंने अभी प्रोग्राम्स किए हुए थे इनसे सीखो आप। और भी लोग हैं, मैं एक रफ आपको दे रहा हूँ। अन्नू मैम ने जिस तरीके से प्रोग्राम किए थे, ठीक है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ओके, सबके नाम नहीं ले सकता, प्लीज नाम को पकड़ के मत रह जाना, इसका नाम नहीं लिया उसका नाम नहीं लिया, वो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है फिर बाद में, राइट। सो भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, डू दी सेमिनार इन अ प्लान्ड वे। अगर आप ना उसी जगह पे कोई दूसरा आदमी आएगा, उसी 100 के बैच को 3 भागों में डिवाइड करेगा, वहीं से वो 20 लाख 30 लाख पीवी जनरेट कर देगा। जैसे 7-7 लाख पीवी का 7-7 लाख पीवी एक जनरेट करेगा, चले जाएगा आपके सामने। आप बोलोगे यार ये तो वही प्रोस्पेक्ट है जो नहीं कर रहा था, ये तो वही लीडर है जो बिलिंग नहीं कर रहा, अब कैसे कर रहा है। डिफरेंस हो गया क्लोजिंग और आप उसकी क्लोजिंग में, ठीक है। सो अब क्या काम करना है, सबसे पहले प्रोग्राम करने के पहले ऑर्गेनाइजर्स को बोलो कि यार अच्छा आप बुला रहे हो किसी को, फलाना डायमंड को बुला रहे हो, फलाना एसएम को बुला रहे हो, एक कंडीशन पे आएगा, आपका डायमंड आपका एसएम। आप एसएम और डायमंड को इतना कॉमन क्यों कर रहे हो भाई, दे आर दी रैंक अचीवर्स ना, ठीक है। तो आप उसको बोलो कि यार हमारे एसएम आएंगे, एक कंडीशन में आएंगे कि आप 100 लोग बिठा रहे हो, कम से कम 10 लोगों से ना 3-3 लाख पीवी की बिजनेस क्लोज करवाओ। आप टिकट से तो पैसा कमा नहीं रहे हो ना, आप वहां पे फोटो खींच के कोई आपकी न्यूज अखबार में और गूगल पे फोटो आने वाली है कि जिससे आपको कोई बहुत बड़ा वो मिल जाएगा पैटर्न, ठीक है। रियल बिजनेस कैसे आएगा, रियल बिजनेस प्रोडक्ट मूवमेंट से आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट मूवमेंट के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, क्रिस्टल क्लियर कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। मैंने एक बात ऑब्जर्व करी है, हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया, एक प्रोग्राम करने के बाद में एक टेबल पे बैठे, टेबल पे बैठने के बाद में उन्होंने पूछा बिजनेस क्या है, मैंने बहुत सीधा सीधा बोल दिया यार अगर आप मेरा टाइम चाहते हो, ठीक है, मेरे को कम से कम वहां पे जहां प्रोग्राम कर रहे हो आपका प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को आपकी अपलाइन का प्रोडक्ट नहीं चाहिए, पहला मेरा कंडीशन। दूसरा मैंने उनको बोल दिया कि आपके पास में जितने लोग आप अभी टेबल पे बैठे हो उन सभी लोगों का मिनिमम स्पेशल एजेंट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। दिस इज माई फीस, मेरी फीस है, ये मेरे आने की फीस है, ठीक है। आप जो उसके बाद में पूरा मेरा साल कंज्यूम करोगे, आधा घंटा 10 मिनट 1 मिनट लेके या 1 घंटा लेके दिन भर लेके काम कंज्यूम करोगे मेरा टाइम, उसकी एडवांस फीस है। और वो जब प्रोडक्ट उसके हाथ में पहुंचेगा तभी रियल धंधा शुरू होता है, उसके पहले सब बातें, सब तक उसके पहले कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो ये सेमिनार वाले पार्ट में प्लीज इसको ना अपग्रेड कीजिएगा इसको, क्योंकि अभी अगस्त में हमारे और सेमिनार्स बढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताना जरूरी समझा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। फॉलो अप क्लोजिंग 24 आवर्स के अंदर में आपको क्लोज करनी होगी, ठीक है। अच्छा लास्ट तक रहना, लास्ट में एआई वाला मैं बताऊंगा कि एआई अवतार कैसे बनाना है, क्योंकि ये कुछ अपडेट्स थे, ठीक है। ये पूरे फॉलो अप की रिस्पांसिबिलिटी कंप्लीटली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एजेंट स्पेशल एजेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। जो व्यक्ति जिसको इनवाइट कर रहा है कंप्लीटली उसकी रिस्पांसिबिलिटी, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। अगर वो आपके इन्विटेशन पे आया हुआ है, ठीक है, तो आपको उसको क्लोज करने आना चाहिए। उसमें आप अपनी अपलाइन का कॉन्फ्रेंस कॉल ले सकते हो, आप उसकी मदद ले सकते हो, आप उसका नॉलेज ले सकते हो, बट वो आप पे ट्रस्ट करता है, आपके साथ में उसका रिलेशनशिप है, तो वो बिजनेस आपके साथ में ही क्लोज करेगा। वो जो प्रोडक्ट की बिलिंग है वो आपके साथ में ही क्लोज करेगा, उसके बिना उसकी क्लोजिंग नहीं होगी। और उसको वो भरोसा दिलाना पड़ेगा कि भाई यही है, हम कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। बिजनेस खड़ा करने के लिए भी यही है, प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देगा तो भी यही है, तो आप टेंशन मत लो, ओके डन है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एवरीथिंग इन दिस बिजनेस इज टर्नओवर ओनली, ठीक है। टर्नओवर इज ड्रिवन बाय प्रोडक्ट कंजम्पशन which can be increased through retail sales and marketing. Everything else is a waste of energy, ठीक है। आप इस लड़ाई में मत उलझ जाना, कई चीजें एनर्जी ड्रेनर है। हम लोगों को लगता है कि हमारी सोसाइटी, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, ये लोग जो हैं वो कई बार नेगेटिव एनर्जी का काम करते हैं। नहीं,
कई बार सिस्टम के अंदर ही लोग होते हैं जो लोग आपको खोखला करते हैं, होते हैं। जब वो सोसाइटी में है, वही सोसाइटी का एक आदमी सिस्टम में प्लग इन हो गया तो क्यों नहीं करेगा, ठीक है। आपको बहुत हद तक ध्यान रखना है इस चीज का कि इसके अलावा सब नौटंकियां हैं, सब टोटल नौटंकियां, ठीक है। कौन सी सब टोटल नौटंकियां हैं? ये सारी टोटल नौटंकियां, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है। नाम, क्रेडिट, टीम का नाम, टीम मेरे अकॉर्डिंग काम करे, सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे, और भी एक्स वाई जी जो भी कुछ सर्टेन चीजें होती हैं, ठीक है। ऑल आर कंप्लीट डिस्ट्रैक्शंस, कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, आपका सालों साल गंवा देगा अगर सीरियस हो बिजनेस के लिए तो, नहीं तो ये बहुत फायदे की चीज है, ठीक है। इसमें उलझा देंगे लोग, पूरा आपको पूरा उलझा के चले जाएंगे। भाई इसमें उलझाओ, सामने वाला आदमी जो काम नहीं कर रहा है वो पूरा इसी काम में उलझा रहता है। Got it? आपको समझना पड़ेगा, अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा कि नहीं, आप में से मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे मौजूद है ना, आई थिंक 2 लोगों को छोड़ के सबके सब 45 से नबो है, 40 से नबो, ठीक है। आप टाइम पास करने वाली एज में हो ही नहीं बॉस, करेक्ट। टाइम पास करने वाली एज में हो ही नहीं। आपको प्रायोरिटी क्रिस्टल क्लियर सेट करनी पड़ेगी। जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, मेरी कुछ एनर्जी कुछ लोग ड्रेन कर रहे थे, मैं वहां से कट डाउन हो गया। मैंने कहा नहीं भाई, मैं प्रभु इसके लिए नहीं आया, मेरे को 25 लाख रुपए महीना चाहिए ही चाहिए, इट इज माई रिक्वायरमेंट। मेरे को हर हाल में चाहिए, मैं हर हाल में चेंज करूंगा, निकालूंगा, किसी भी हाल में करूंगा। मेरा वो क्रिस्टल क्लियर विजन है, और जब मैं ये करूंगा बोलता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये बात लग जाती है कि सर आप अपने बारे में बात कर रहे हो। कभी भी कोई लीडर बाइनरी कंसेप्ट में अपने बारे में बात ही नहीं कर सकता है, ध्यान से समझना, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति 25 लाख रुपीस पर मंथ पे जाता है, इट मींस बहुत सारे लोग 20 लाख पे जाएंगे, बहुत सारे लोग 25 लाख पे भी जाएंगे, इक्वल पे जाएंगे, बहुत सारे लोग 12.5 पे जाएंगे, 6 लाख पे जाएंगे, 1 लाख पे जाएंगे। वो उनके थ्रू ही होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं कंपनी बोलती है कि कंपनी के टर्नओवर बढ़ना चाहिए, कंपनी के टर्नओवर इज रिलेवेंट टू अवर ग्रोथ, वो हमारी ग्रोथ के लिए ही रिलेवेंट है, करेक्ट है। तो आपने एक पर्याप्त समय दिया है इस बिजनेस को। अब आई बिलीव आप में इतनी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए कि कौन व्यक्ति कहां आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। हर टीम में नहीं है, बस कुछ टीम्स में है। जब आप कोई व्यक्ति आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है अननेसेसरी गॉसिप्स में, अननेसेसरी कॉन्सेप्ट में, उसको बोलते प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है, तू इसी के लिए बना हुआ है, तू करते रहे, मेरे को मेरे करियर पे फोकस करने दे। क्रिस्टल के लिए नहीं बात बोलो, ठीक है। वो 3964 की मैचिंग को घुमा फिरा के पूरी लाइफ आपको उलझा के रख देंगे और उसी को चेंज करवाते रहेंगे, आप उसके ऊपर नहीं जा पाओगे। मेरे को 2003 में 1.5 महीने का कोर्स किया था मैंने, IIT निकालना था मेरे को। IIT निकालने के लिए 1.5 महीने का कोचिंग लिया, इंदौर एक मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस थी। 1.5 महीने की कोचिंग मैं IIT चेज करने के चक्कर में मैंने ट्रिपल ही निकाला AIT, ठीक है। गोल मैंने क्या लेके रखा था, मेरे को IIT निकालना है। तब मैं जाके AI ट्रिपल पे गिरा, नहीं निकला। AI ट्रिपल पे मेरे को अच्छा एक रैंक मिल गया, एक अच्छा कॉलेज मिल गया, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं था। फिर पूरे 1 साल का ब्रेक लिया, उसके बाद में फिर चेज किया कि मेरे को IIT निकालना है। IIT निकाल दिया। IIT निकालने के बाद में मेरे को सबसे लोअर ग्रेड कॉलेज मिल रहा था, तो मैंने AI ट्रिपल का बेस्ट कॉलेज चूज किया। आपको क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अपने गोल्स को आप वो 3964 तक सीमित मत करो। रास्ता आपका वहीं से जाएगा, ये बात करेक्ट है, ठीक है। लेकिन सबसे हायर गोल सेट करो, सबसे हायर गोल सेट करो। एक बड़ी अच्छी बुक है जिसमें लिखा हुआ है, आप अपनी जो हैबिट्स क्रिएट करोगे ना, आपके दिमाग वही डोपामिन रिलीज करता है, ठीक है। आप जितने